नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी भगवत गीता की सीरीज़ को। और चैप्टर 3 के ऊपर हम थे और चैप्टर 3 के श्लोक नंबर 31 तक हमने कवर अप कर लिया था। ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं ये भगवत गीता के चैप्टर 3 का श्लोक नंबर 32 है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये श्लोक नंबर 32 है। और क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं इस सीरीज़ में कोई वीडियो बना रहा हूँ तो आपको पहले पुराना कॉन्टेक्स्ट जान लेना ज़रूरी है। इससे एक पीछे के श्लोक में कृष्ण क्या कहते हैं ये आपको पहले जान लेना चाहिए। तो कृष्ण श्लोक नंबर 31 में क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसी में आगे कंटिन्यू करते हुए कृष्ण कहते हैं कि किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयास में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। अब किसकी बात कृष्ण यहाँ पर कर रहे हैं? ये कर्मयोग का चैप्टर है। तो कृष्ण ऐसे आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो आउटपुट को देख के तब हमेशा कर्म करता है। सकाम कर्म जैसे कृष्ण ने कहा है कि हर समय उसे फल की चिंता ही लगी रहती है। कृष्ण कहते हैं ऐसा काम ना करो जिसमें तुम्हें हर समय फल की चिंता ही सताती रहे। ऐसे कर्म से बचो। ऐसे कर्म को वो सकाम कर्म कहते हैं। और सकाम कर्म को कृष्ण अच्छा नहीं मानते क्योंकि वो कभी भी तुम्हें टेंशन फ्री रहने ही नहीं देगा। हमेशा तुम्हारे माइंड को वो अटका के रखेगा फल के साथ। तो इसलिए कृष्ण ने पीछे यज्ञ का कॉन्सेप्ट भी दिया है। यज्ञ क्या है? यज्ञ वो कर्म है जो सकाम कर्म से मुक्त करता है आपको। जो ऐसा कर्म है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से आता है, जो बोध से निकलता है, उसे यज्ञ कहते हैं। जो आपको अटकाता नहीं है, जो नेसेसरी है, जो आपकी भी मदद करता है, आपकी ग्रोथ में मदद करता है और साथ ही साथ जो प्रकृति है, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता, प्रकृति को भी आगे बढ़ने में मदद करता है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान यज्ञ करता है तो यज्ञ से जो प्राकृतिक शक्तियां हैं वो प्रसन्न होकर इंसान को आगे बढ़ने में मदद करती हैं, इंसान के विकास में मदद करती हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, या कोर में कहें कि अगर आप सकाम कर्म के चक्कर में पड़े रहते हैं जहाँ पर हमेशा आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है वो हमेशा अटका रहता है आउटपुट के साथ कि क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के साथ अटका रहता है, तो ऐसे इंसान को कृष्ण कह रहे हैं कि जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करता है। यानी जब भी हमें कोई कुछ ठीक या अच्छी बात बताने की कोशिश करता है या ढंग की बात बताने की कोशिश करता है, फ़ायदे की बात बताने की कोशिश करता है, तो पहली चीज़ तो हम उसकी सुनते ही नहीं। हमें थोड़ा सा दूसरे के कही हुई बात पे भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो हमें एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव दे सकता है। हम अपने बारे में कभी कभी उतना अच्छा नहीं देख पाते, अपने आप को उतना अच्छा ऑब्जर्व नहीं कर पाते जो दूसरा आदमी देखता है। तो जनरली जब हमें कोई सलाह देता है तो हम ईर्ष्या करते हैं ऐसे इंसान से कि बड़ा आया ज्ञान देने वाला। हम सुनते नहीं हैं ऐसे इंसान की। तो कभी कभी आप भले ही उसकी बात माने या ना माने, लेकिन एक बार उसकी बात पे गौर ज़रूर करें। ऑब्वियसली आपसे ज़बरदस्ती तो कोई काम करवा नहीं सकता, लेकिन अगर आपको कोई एडवाइस दी जा रही है थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से तो एक बार उसके ऊपर गौर ज़रूर करें। ईर्ष्या के चक्कर में तुरंत ना फंस जाएं। हमारा माइंड जो है वो एनवी में, ईर्ष्या क्या होती है? एनवी में बहुत जल्दी, और एनवी के ट्रैप में बहुत जल्दी फंस जाता है, ईर्ष्या के जाल में फंस जाता है बहुत जल्दी। और जब भी आप ईर्ष्या में फंसते हैं, जलन में फंसते हैं, किसी से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो आप उसकी बात की उपेक्षा करते हैं। क्या करते हैं? उपेक्षा के, नज़रअंदाज करो कि ये आदमी तो बोलता रहता है ऐसे ही, भले ही वो आपके भले की भी बोलता है, भले ही वो आपके भले की बोल रहा है, लेकिन आप इग्नोर करेंगे ऐसा आदमी को, सुनेंगे नहीं, और अल्टीमेटली आप अपना ही नुकसान करवा बैठेंगे। तो इसलिए कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, वो पहले ही बता देते हैं कि ऐसे इंसान के अंदर ईर्ष्या होगी ही होगी। ऐसा आदमी ईर्ष्या के वश में आके इन उपदेशों की अपेक्षा करता है, वो सकाम कर्म को करता ही चला जाता है।
निष्काम कर्म की तरफ नहीं बढ़ता या यज्ञ की तरफ नहीं बढ़ता। यज्ञ और निष्काम कर्म एक ही चीज है। तो फिर क्या होता है ऐसे आदमी का? तो आगे कृष्ण कहते हैं कि वो एक तो अपेक्षा करता है और इनका पालन नहीं करता। जो अपेक्षा कर रहा है तो पालन कैसे करेगा? ये तो सीधी सी बात है। सो नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित। जब कोई भी ऐसा आदमी टकरा जाए जो ना किसी की सुनने को तैयार हो, ना किसी की सलाह मानने के लिए तैयार हो, तो मान लेना चाहिए, मतलब ऐसा समझ जाना चाहिए आपको कि ये आदमी समस्त ज्ञान से रहित है। इसके अंदर समस्त ज्ञान से रहित का मतलब क्या है? इस आदमी में सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं है। और ये बात आप पे भी लागू होती है। अगर आप किसी की दी हुई सलाह पे गौर नहीं कर रहे हैं, बस उसे सीधा सीधा रिजेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि दूसरे ने वो सलाह दी है, तो ये बात आप पे भी लागू होती है कि आप अपनी सोचने समझने की शक्ति खो बैठे हैं। और दिग्भ्रमित, दिग्भ्रमित का मतलब होता है जिसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, उसको बोलते हैं दिग्भ्रमित। जो ठीक से फैक्ट्स को देख नहीं पा रहा है, सीधा सीधा स्ट्रेट विजन नहीं है जिसका, तो उसका समस्त ज्ञान, उसका बोध, वो बोध रहित है, उसे बोध नहीं है। ज्ञान से रहित का मतलब है बोध रहित है, उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं है, दिग्भ्रमित है, उसकी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो चुकी है। और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। ऐसे इंसान को सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। यानी ऐसा इंसान फिर किसी भी चीज़ की मास्टरी तो कर ही नहीं सकता। जो आदमी सकाम कर्म के चक्कर में पड़ा रहता है, हर चीज़ को फल की आकांक्षा से करता है, वो किसी भी चीज़ को मास्टरी नहीं कर सकता। सिद्धि का मतलब होता है किसी भी चीज़ में हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव करना, मास्टरी अचीव करना। सिद्धि का सिद्धि का मतलब ये तंत्र मंत्र और जादू टोना नहीं है या शक्तियाँ नहीं है। जब आप एक बहुत अच्छा और बहुत अच्छे उम्दा हाईएस्ट पोटेंशियल के राइटर होते हैं तो ये एक शक्ति है, ये एक सिद्धि है। जब आप बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं तो ये एक सिद्धि है। जब आप बहुत अच्छा दौड़ते हैं, बहुत अच्छी कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, अलग अलग टाइप के टैलेंट है, बहुत अच्छा गा सकते हैं, ये एक सिद्धि है। बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं, ये एक सिद्धि है। बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, ये एक सिद्धि है। पेंटिंग बना सकते हैं, ये एक सिद्धि है। तो ऐसा आदमी जो सकाम कर्म में पड़ा रहता है वो किसी भी तरह की एक्सीलेंस को अचीव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो हमेशा आउटपुट के बारे में सोच के काम करता है। यानी अगर कोई आदमी दौड़ रहा है और उसके दिमाग में सिर्फ यही चीज़ हर टाइम है कि मुझे मेडल मिल जाए, मुझे मेडल मिलेगा तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, मैं फेमस हो जाऊंगा, मेरा नाम हो जाएगा, तो ऐसे खिलाड़ी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, जो हमेशा आउटपुट के बारे में ही सोचते रहते हैं। क्योंकि जैसे ही उनका आउटपुट गिरेगा, क्योंकि उन्हें उस काम से तो प्यार है नहीं, उन्हें उस काम से मतलब है नहीं, उस काम में उन्हें आनंद आता नहीं है। दौड़ना उन्हें कोई बहुत अच्छा लगता नहीं है, या पेंटिंग उन्हें बहुत कोई अच्छी लगती नहीं है। उन्होंने सिर्फ किसी को पेंटिंग करते हुए देख लिया और उन्हें लगता है कि अरे पेंटिंग की मार्केट तो बहुत बड़ी है, इसमें तो एक एक पेंटिंग जो है वो करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों रुपए की बिकती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक एक पेंटिंग बिक जाती है। तो चलो मैं भी पेंटिंग कर लेता हूँ, मैं भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में पेंटिंग बेचूंगा, मैं भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की पेंटिंग बेचूंगा। लेकिन पेंटिंग का ना उसे शौक है, ना उसे पेंटिंग का कुछ पता है, उसे बस मतलब है, उसके दिमाग में सिर्फ क्या चीज़ घूम रही है, क्या मैं पेंटिंग से लाखों रुपए कमा सकता हूँ, या मैं गोल्ड मेडल जीत गया तो मेरे पास स्पॉन्सर्स आ जाएंगे, मैं भी बहुत अमीर हो जाऊंगा, मेरे पास हर तरह की लग्जूरियस लाइफ होगी। लेकिन जिस काम की वजह से ये सब कुछ होने वाला है, पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, आपको उससे कोई प्यार ही नहीं है, तो आप उसके अंदर कोई एक्सीलेंस कैसे अचीव कर सकते हैं? जब आपको उस काम से ही कोई प्यार नहीं है तो आप उसके अंदर कोई भी एक्सीलेंस कैसे अचीव कर सकते हैं? और जब आप एक्सीलेंस नहीं अचीव कर पाएंगे तो एक बार को हो सकता है कि आपके पास पैसा आ भी जाए। मान लीजिए आपने किसी भी XYZ तरीके से पैसे को एक्वायर कर लिया, पहली चीज़ तो वो पैसा बहुत ज़्यादा टिकेगा नहीं आपके पास, पहली चीज़ तो आएगा ही नहीं, एक्सीलेंस हासिल करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आप मीडियोकर टाइप के आर्टिस्ट बन भी गए या प्लेयर बन भी गए और आपने थोड़ा बहुत पैसा कमा भी लिया, तो आपकी ईगो इतनी बूस्ट हो जाएगी उस पैसे की वजह से कि आप काम करना छोड़ देंगे
और आप सीधा इंडल्जेंसेस में फंस जाएंगे, इंडल्ज हो जाएंगे चीज़ों में, खाने पीने में, खर्चा करने में, और काम पे से आपका ध्यान हट जाएगा। और होगा क्या अल्टीमेटली कि आप काम भी गवा बैठेंगे और आप पैसा भी गवा बैठेंगे। इसलिए कृष्ण सकाम कर्म की मनाही करते हैं कि कर्म चुनो, ऐसा कर्म चुनो जिसमें आप अपना 100% लगा सको, जिसे करने में आप अपना 100% लगा सको। और अगर ना लगा सको तो फिर कोई ऐसा अपना कर्म बदलो, पर शुरुआत होती है अपने से। अगर आप सही कर्म नहीं चुन पा रहे हैं, इसका मतलब आपका कर्ता पहले से ही गड़बड़ है। अगर आप सही गोल नहीं सेट कर पा रहे हैं कि मुझे किस तरफ जाना है, क्या करना है, तो एक्सीलेंस तो भूल ही जाओ आप, क्योंकि हमेशा आपके अंदर एक डाउट की स्थिति बनी ही रहेगी। जब आदमी लालच से ड्राइव होता है ना कि मुझे पैसा मिल जाए, मैं पेंटिंग बेच के मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँ, ये क्या है? एक लालच है। या मैं स्पोर्ट्स के थ्रू मैं बहुत अमीर बन जाऊँ, ये एक लालच है। क्योंकि आपको स्पोर्ट्स से प्यार नहीं है, आपको पेंटिंग करने से प्यार नहीं है, आपको बस मतलब है कि मैं उस काम के थ्रू किसी भी तरह से पैसा कमा लूँ। ये क्या है? ये एक लालच है। जब एक लालच से आदमी ड्राइव होकर किसी काम को करता है ना, तो उसके अंदर एक लालच, एक डर बना ही रहता है। वो डर ये है कि अगर कहीं ये काम ना हुआ, कहीं ये दाव उल्टा बैठ गया तो क्या होगा। तो जो आदमी लालच से काम करेगा वो डरेगा भी, उसके अंदर डर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और जिसके अंदर डर है वो काम पे फोकस तो कर ही नहीं सकता। और अगर आप काम पे फोकस नहीं कर सकते, अपने काम पे फोकस नहीं कर सकते, तो आप एक्सीलेंस को अचीव नहीं कर सकते, आप सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे इंसान को कह रहे हैं कि सिद्धियों के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। वो सिद्धि प्राप्त करने के चक्कर में नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। नष्ट भ्रष्ट होने का मतलब क्या है? वो उल्टे सीधे तरीके अपनाने लगता है, अपने आप को बाहर से, खास तौर पे स्प्लिट पर्सनैलिटी हो जाता है। वो बाहर से अपने आप को कुछ और दिखाता है, वो अंदर से कुछ और होता है। डुअलिटी, उसका जो नेचर है वो डुअलिटी में टूट जाता है, डुअलिटी का शिकार हो जाता है। उसे फिर बाहर एक अलग पर्सोना बना के रखना पड़ता है, और अंदर से वो आदमी एकदम टूटा हुआ होता है, बिखरा हुआ होता है। उसके कॉन्फिडेंस को कोई भी शटर कर सकता है। इसलिए ऐसा आदमी को नाराज़ होना बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं ऐसे आदमी। ये ऐसे आदमी की पहचान होती है। अगर बात बात पे कोई आदमी नाराज़ हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो अंदर से बिखरा हुआ आदमी है, डरा हुआ आदमी है। जो अंदर से कॉन्फिडेंट होगा वो अंदर से शांत भी होगा। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है वैसे वैसे अंदर एक रिलैक्सेशन की स्टेट आ जाती है, एक पीसफुल स्टेट आ जाती है, आप कॉन्फिडेंट होते हैं। ओके, तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप इससे आप लोगों को कुछ मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। मैं चलता हूँ, मैं मिलूंगा आप लोगों को अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।